बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਜੈਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਜੈਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਜੈਨ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। पुण्य आत्मा के लिए जिसको हम श्रद्धा पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, उनका जीवन भाग्य में ही एक बहुत ही अभिनंदनीय और एक हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए जीवन का प्रेरणा स्रोत है कि ऐसा जीवन भी जिया जा सकता है। आदमी में अगर काबिलियत हो, संत कार्य करे, सच्चे भाव रखे, देव गुरु धर्म के प्रति उनका श्रद्धा का विश्वास हो और बड़ों का सम्मान, छोटों के लिए उसके मन में, अपने परिवार के लिए हृदय में अगर उसका प्रेम है तो वो प्रेम सागर के रूप में निकलता है। और उस प्रेम सागर ने अपने जीवन में ऐसा कार्य कर दिखाया जो परिवार के लिए, समाज के लिए वर्षों तक जो है एक अभिनंदनीय कार्य रहेगा। उनका नाम भी शायद ऐसा ही उनके माता पिता ने रखा होगा कि ये बच्चा आगे जाकर जो है संसार में पुण्य कर्मों के साथ आगे बढ़ने वाला है। जिन्होंने भी रखा वो बिल्कुल उसके जीवन के अनुसार रखा था। उनके जीवन में ऐसे ही धर्म की, प्रेम की और जो है श्रद्धा विश्वास की सभी को साथ लेकर चलने की एक अनन्य धारा बही और उसमें चलते हुए उस महापुरुष ने, उनको कहूँगा समय अनुसार हम लोग उनके साथ ही हम लोगों का जीवन बीता है। लगभग 50 साल की अवस्था तो ऐसी रही है जब हम लोग इकट्ठे रहे हैं। उनका वरदहस्त हम पर रहा है, उनका आशीर्वाद हम पर रहा है, उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। उनके बारे में कुछ भी कहा जाए, कहते हैं ना कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आप पर उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज की अपार कृपा थी। अक्सर जब भी बैठते उनके चमत्कारों के बारे में बातें करते और हमें भी धर्म चर्चा करके धर्म के बारे में समझाते रहते। उनके सानिध्य में आकर आपने अपनी दिनचर्या को बदल दिया और धार्मिक एवं सामाजिक हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे कि यहाँ तक कि किसी को पता नहीं चलता था। जैसे कहते हैं ना कि दान दो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। कर दिया जो कर दिया। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि उनका निर्णय निर्णायक थे, सबसे बड़े निर्णायक थे। ऐसे निर्णय लेते थे कि पता नहीं कहाँ से एकदम उनका दिमाग चल पड़ता था। जो सोच लिया कर लिया। यही कारण है कि उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छुआ। ये जो काम है मात्र 100 सर्जरी जीवन भर में करने का एक निर्णय लिया गया था। मात्र 100 सर्जरी जीवन भर में बजट बड़ा था।
देखिए, भगवान की कृपा, पहले सेशन में जो 8 दिन सर्जरी चली उसमें 92 सर्जरी हुई, पूरे भारतवर्ष से लोग आए। उस कार्यक्रम के हमारे बीच आज उपस्थित हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, जसपाल जी गुप्ता जो भारतीय विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय मंत्री हैं, वो हमारे बीच हैं। इस प्रोजेक्ट की जो प्रेरणा है प्रेम जी को और मुझे, उन्होंने दी। और आज हर साल 100 सर्जरी के अलावा बहुत से काम, लाइक विकलांगता के जितने वर्ग हैं, मतलब 12 महीने दीने हैं, जरूरतमंद परिवारों को राशन की सुविधा है, गरीब बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था है, लोगों के हॉस्पिटल की बिलिंग की व्यवस्था है, मेडिसिन की व्यवस्था है। इसके अलावा बहुत से कार्यक्रम जो है वो उनके मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं। अपने कारोबार को उसने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया, ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया, लेकिन उसका पुण्य भी इतना प्रबल था, इसको जो पुण्यवान लड़का मिला अरिम जैसा, जब वो कारोबार में आया उसने कारोबार को एक ऐसी बुलंदी पर पहुंचा दिया जो आज के जो युवक यहां बैठे हैं, प्रौढ़ 50-60 वर्ष की आयु के लोग भी यहां पर बहुत से बैठे हैं। मैं देख रहा हूं, उन लोगों ने देखा होगा कि ये कितना शक्तिशाली बेटा इनको मिला, जिसने अपने कारोबार को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि आज श्रमण फैब्रिक की ये इंडस्ट्री अकेले नेतृत्व करने वाली शक्ति नहीं, वो प्रेम सागर, वो तो ये चला रहे हैं। इनकी काबिलियत देखने में कहीं कहीं मिलती है ऐसे नौजवानों। श्री प्रेम सागर जी जैन, जो कि मेरे बड़े मामा जी थे, उनका आज हमारे बीच में ना हो पाना अति दुखदायी बात है। मामा जी हम सबके लिए, मैं तो कहूंगा पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपना सारा जीवन एक आशावादी, एक उदारवादी इंसान के साथ जिया। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ये उनके जीवन का मोटो था। हमारा नानका परिवार से बहुत लगाव है और जब भी हम वहां जाते, उनसे मिलते, वो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा भरते और हमेशा आगे बढ़ने की हमें बताते कि हमेशा आगे बढ़ो और कभी भी किसी चीज से घबराओ ना। शायद मैं अपने बारे में कहूंगा कि उन्हीं को मैं अपना आइडियल मानता हूं और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए और यही सोच की कि मैं भी उनकी तरह एक दिन कामयाब बनूं। मैं कहूं कि दीन दुखियों के लिए वो एक मसीहा थे। उनके पास जो भी जाता तो कभी भी खाली हाथ नहीं आता। इतना नाम का स्कार, इतने ही वो धर्मनिष्ठ, इतने सुश्रावक कि हमने आज तक भी ऐसे इंसान जब इस धरती पे आते हैं तो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि जब वो जाते हैं तो उनके कर्मों का ही गुणगान होता है। क्योंकि जीवन मिलना भाग्य की बात है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना कर्मों की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है, कर्मों की बात है। आप इसी तरह हमारे दिलों में बसते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी कुछ महीने पूर्व उन्होंने 7-8 महीने पूर्व एक महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी का निर्माण किया। वो हमारे पिता तुल्य थे। उनका आशीर्वाद ऐसा बना कि उन्होंने चारों संप्रदाय की महिलाओं को लेकर हम ये सोच नहीं सकते थे कि हम ये काम कर पाएंगे, परंतु उनका इतना आशीर्वाद हमारे को मिला कि हम इस तरफ अग्रसर हो सके। 81 वर्षीय स्वर्गीय श्री प्रेम सागर जी जैन बड़े मिलनसार, खुशमिजाज, समाज सेवी और धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सेवा कार्यों के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति को खाली नहीं लौटाया। परिवार के और
बाहर से पधारे सभी भाई बहनों के भोजन की व्यवस्था की गई है, तो उनसे करवत प्रार्थना है कि सभी भोजन कर ही जाए। आप सब लोग भाई बहनों का जो भी विभिन्न जो अपने अपने भावों के साथ है, विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, दोस्तों के रूप में, मित्रों के रूप में, संबंधियों के रूप में, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए, समय निकाला।